वेलकम टू डेज विथ माई स्टेप सिस्टर सीजन 2 एपिसोड 3। तो जैसा कि एपिसोड 2 में भी ये दोनों इनमें मर्चेंडाइज के स्टोर में हैं और साकी के हिसाब से इनका सबसे पहला गिफ्ट यहीं मिलेगा क्योंकि माया को एनिमे में काफी इंटरेस्ट है। और साकी ने ये भी बताया कि शुरुआत में माया ने एनिमे वगैरह अपने सिबलिंग्स की वजह से देखना स्टार्ट किया, बट एक दो एनिमे देखने के बाद उस सच में इस चीज से काफी एडिक्टेड हो चुकी है और जब भी उसे फ्री टाइम मिलता है तो मेनली एनिमेज ही देखती है। एंड या नाउ शॉप में चारों तरफ देखने के बाद युता काफी सरप्राइज्ड है क्योंकि आसपास जितना उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे काफी ज्यादा एनिमे मर्चेंडाइज है और साथ ही ये शॉप पूरी तरह से क्राउडेड है। एंड युता ये भी नोटिस कर पा रहा है कि यहाँ प्रेजेंट सभी लोग इंक्लूडिंग मैन एंड वीमेन सभी काफी अच्छे से वेल ड्रेस्ड हैं। एंड ये रियलाइज करने के बाद युता को मारू की बात याद आई कि आजकल धीमे धीमे ओताकू का नंबर बढ़ते जा रहा है और मेनली ओताकू खुद को वेल ड्रेस्ड रखना प्रेफर करते हैं। और यार सिंस युता इन सब चीजों में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। बट हाँ, इस एनिमे मर्चेंडाइज स्टोर में आने के बाद युता को मारू की हर एक बात अब समझ आ रही है। और अभी युता ये सब चीजें सोच ही रहा था, साकी ने उसे सजेस्ट किया कि हम एनिमे कॉफी मग ले सकते हैं। और ऑल्दो की माया के पास ऐसे मग्स अभी काफी हैं, बट हाँ सिंस उसकी फैमिली काफी बड़ी है और उसके पास सिबलिंग्स भी हैं, तो इन केस अगर वो उस मग को यूज नहीं भी करना चाहती तो वो अपने सिबलिंग्स को इसे दे सकती है क्योंकि उसके सिबलिंग्स को भी ये एनिमेस काफी पसंद है। एंड युता को भी ये आइडिया काफी अच्छा लग रहा है। जिसके बाद शॉपिंग वगैरह करने के बाद दोनों फाइनली इस शॉप से बाहर आ गए। और हाँ, सिंस ये गिफ्ट माया के लिए युता की तरफ से है इसलिए युता साकी से जानना चाह रहा है कि आज तुमने कोई भी गिफ्ट नहीं खरीदा तो क्या इसका मतलब है कि तुमने ऑलरेडी कुछ डिसाइड कर लिया है। एंड युता की ये बात सुनकर साकी ने उसे बताया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं कल माया के लिए गिफ्ट खरीदने जाऊंगी। बट हाँ, साकी ने युता को ये बिल्कुल नहीं बताया कि उसने माया के लिए क्या गिफ्ट डिसाइड किया है। एंड नाउ फाइनली शॉपिंग करने के बाद घर वापस आते हुए युता के मन में बार बार यही चल रहा है कि आज का दिन किसी भी तरह से एक डेट तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि आज ना ही हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और ना ही एक नॉर्मल कपल की तरह टाइम स्पेंड किया। एंड युता को मेनली आज का दिन एक नॉर्मल सिबलिंग्स की तरह ही लग रहा है। और हालांकि अगर ये दोनों चाहते तो थोड़ी देर फूड स्टॉल पर वेट कर सकते थे और वहाँ थोड़ा रिलैक्स भी कर लेते, बट सिंस घर पर डिनर ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है इसलिए फूड स्टॉल पर वेट करने का कोई मतलब ही नहीं था। और साथ ही युता के मन में ये भी चल रहा है कि भले ही साकी आज पूरे दिन मुस्कुरा रही थी बट स्टिल उसके स्माइल में कुछ तो ऑकवर्ड था। बट क्या ये चीज युता को बिल्कुल पता नहीं चल पाई और शायद अगर पता चल पाती तो उस हिसाब से खुद को एडजस्ट भी कर लेता। और यार सिंस अभी ये दोनों ट्रेन कार में बैठे हैं और आसपास का स्ट्रीट लाइट युता के सामने फ्लैश कर रहा है। एंड इस डीप थॉट में फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो साफ साफ साकी से पूछेगा। जिसके बाद फाइनली पूरी हिम्मत करके युता ने साकी से पूछा कि क्या मेरे आउटफिट में तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है। एंड युता का ये क्वेश्चन सुनने के बाद साकी ने उसे तुरंत जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी आखिर तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। और साकी के ये पूछने पर युता ने उसे बताया कि मुझे पता है तुम्हारे कंपैरिजन में काफी इनअट्रैक्टिव हूँ और जब बात आउटफिट और हेयर स्टाइल की आती है तो मैं इन दोनों चीजों को लेकर काफी इनसिक्योर हूँ और मुझे पता है कि मेरा फैशन सेंस कुछ खास अच्छा नहीं है। और जैसे युता ने अपने दिल की ये सारी बातें कही, साकी उसे समझा रही है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम सच में काफी अच्छे लग रहे हो और ये आउटफिट तुम्हें सूट भी करता है। एंड साकी की ये सारी बातें सुनने के बाद युता ने उसे थैंक यू कहा। बट हाँ, उसे पहले से ही पता था कि साकी कुछ ऐसा ही कहेगी। जिसके बाद फिर से उसने अपनी बातें कंटिन्यू की और उसने साकी से कहा कि मेरे कंपैरिजन तुम अपने सारे ड्रेसेस सिचुएशन के हिसाब से ड्रेसअप करती हो और हाँ, तुम सच में आज इस ड्रेस में काफी अट्रैक्टिव भी लग रही हो। एंड युता का ये कॉम्प्लीमेंट सुनते ही ऐसा लग रहा है मानो साकी का स्माइल तुरंत फ्रीज हो गया और इस ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ साकी ने युता को इस कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू भी कहा। बट साकी का एक्सप्रेशन क्यों अचानक से चेंज हुआ युता को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी हो, युता ने फिर से अपनी बातें कंटिन्यू की और उसका कहना है कि तुम्हें पता है, मुझे इतना तक नहीं पता मेरे ऊपर कैसी आउटफिट अच्छी लगेगी और मुझे इन सब चीजों से रिलेटेड जरा भी नॉलेज नहीं है और ना ही मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने खुद के स्टाइल को अच्छे से ओन कर सकूं। इसलिए मुझे लगता है कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन इन सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए और एट द एंड मुझे अच्छा लगे या फिर नहीं, बट हाँ, मुझे इन सब चीजों का नॉलेज लेना काफी जरूरी है कि किसी डेट या फिर फॉर्मल ओकेजन पर इस तरह से ड्रेसअप करना चाहिए। एंड युता की ये सारी बातें सुनकर साकी को भी काफी अच्छे समझ आ रहा है कि खुद को ड्रेसअप करने में युता उसकी हेल्प मांग रहा है। और थोड़ी देर शांति से सोचने के बाद साकी ने फिर से युता से कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हम घर जाते हुए इस बारे में बातें कर सकते हैं। बट युता के लिए ये काफी सरप्राइजिंग है कि साकी अभी आज उसका हेल्प करना चाहती है। जिसके बाद साकी ने युता को ये भी बताया कि अगर तुम्हें मेरे टेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम स्टाइलिश दिखना चाहते हो तो तुम्हारी हेल्प करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड साकी की ये बात सुनकर युता को भी समझ आ रहा है कि ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है खुद का स्टाइलिंग सेंस इंप्रूव करने का और साथ ही इससे युता को ये भी पता चल जाएगा कि साकी को आखिर किस टाइप का स्टाइल पसंद है। एंड इसके बाद फाइनली इन दोनों ने शिबुया जाने का डिसाइड किया जहाँ से साकी युता के लिए न्यू कपड़े डिसाइड करेगी और युता भी बिना किसी हिचकिचाहट के साकी को फॉलो कर रहा है। एंड यार इसके बाद जब युता और साकी ने मेंस फैशन शॉप में एंटर किया, आसपास का इन्वायरमेंट देखकर युता सच में काफी शॉक्ड है और साथ ही वो थोड़ा नर्वस भी है। उसके एक्सप्रेशन और बिहेवियर से साफ है कि शायद ये पहली बार है जब वो किसी मेंस फैशन शॉप में आया है और जब इस शॉप की फीमेल एम्प्लॉय ने युता को अकेले देखकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। युता इस चीज से सच में काफी डर गया। बट हाँ, सिंस साकी अभी उसके साथ है तो जाहिर है साकी ने इस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल किया और साथ ही साकी का कॉन्फिडेंस देखकर युता को लग रहा है कि इन सारी चीजों को हैंडल करना साकी के लिए आम बात है। एंड इस चीज से युता सच में काफी इंप्रेस्ड भी है। और हाँ, सिंस आजकल लड़कियों ने मेंस क्लोथ को अपने फैशन में ऐड करना स्टार्ट कर दिया है इसलिए साकी भी युता से जानना चाह रही है कि क्या लड़कों के कपड़े मुझ पर अच्छे
लगेंगे। एंड थोड़ी देर सोचने और सामने स्टोर में लेदर जैकेट देखने के बाद यूता का कहना है कि मेरे ख्याल से अगर तुम लेदर जैकेट और मेंस शर्ट पहनोगी तो काफी अट्रैक्टिव लगोगी। और यूता की ये बात सुनते ही साकी ने उसके तरफ से अपनी नजरें फेर ली। एंड यूता को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि साकी ने ऐसा क्यों किया। एंड नजरें फेरने के बाद साकी ने यूता से ये भी कहा कि मैं कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। एंड ये सुनकर यूता उसे समझा रहा है कि हाँ मुझे पता है कि तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनने वाली हो, बट हाँ मेरे ख्याल से अगर पहनोगी तो तुम सच में काफी अच्छी लगोगी। और अभी यूता साकी की तारीफ करते हुए ये सब कह ही रहा था कि साकी ने उसके तरफ अपना हाथ लाते हुए कहा कि बस करो, अब तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम तुम्हारे लिए यहाँ पर कपड़े खरीदने आए थे, ना कि मेरे लिए। एंड ये सुनकर यूता साकी से कह रहा है कि हाँ मुझे ये याद है, तो अब तुम बताओ कि क्या तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए कोई आउटफिट है। एंड यूता के ये पूछने के बाद फाइनली साकी ने उसके लिए डिफरेंट ड्रेसेस सेलेक्ट करना स्टार्ट किया। और सिंस वो बार बार इन सारे ड्रेसेस को यूता के चेस्ट के करीब लाकर चेक कर रही है कि ये ड्रेसेस उस पर अच्छे लगेंगे या फिर नहीं, और इस चीज की वजह से यूता को थोड़ा टिकल भी हो रहा है। और जहाँ साकी यूता के लिए ड्रेसेस सेलेक्ट करने में बिजी है और शायद काफी कंसंट्रेटेड भी है, वहीं स्टोर में बाकी सारे लोग अभी इन दोनों को ही देख रहे हैं, जिसकी वजह से यूता काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। बट हाँ अब धीमे धीमे इन सब चीजों की वजह से आज का दिन उसे नॉर्मल सिबलिंग्स की तरह नहीं बल्कि एक डेट की तरह लग रहा है। और यार अभी यूता ये सब सोचकर खुश हो ही रहा था कि उसे अचानक से याद आया शिंजो और उसकी बहन भी ऐसे ही अक्सर शॉपिंग करने साथ में जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो एक नॉर्मल सिबलिंग की तरह दोनों टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। क्या ये चीज उसे नॉर्मल सिबलिंग की तरह कंसिडर करना चाहिए या फिर कुछ और। एंड यार ये चीज रियलाइज करते ही यूता को अब थोड़ा अजीब लग रहा है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या वो साकी के साथ एज अ सिबलिंग रहना चाहता है या फिर वो कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रहा है, और आखिर कितने हद तक वो साकी के साथ आगे जा सकता है। और यार यूता भी ये सब चीज सोच ही रहा था कि ऐसा लगता है साकी ने फाइनली कपड़े चूज कर लिया है। और यार ये ड्रेस एक टेलर जैकेट और व्हाइट टी शर्ट का कॉम्बिनेशन है। एंड साकी के हिसाब से ये ड्रेस यूता पर काफी परफेक्ट लगेगा। जिसके बाद उसने यूता को इस ड्रेस के बारे में काफी अच्छे से समझाया, जिसके बाद यूता ने फाइनली चेंजिंग रूम में इस ड्रेस को ट्राई किया और उसे ये आउटफिट काफी अच्छा लग रहा है। और जब ये आउटफिट पहनने के बाद उसने साकी को दिखाया, साकी को भी ये आउटफिट काफी अच्छा लगा। और यार सिंस यूता अभी अपना लुक चेंज कर रहा है, इसलिए उसने साकी से पूछा कि सिंस मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ तो क्या मैं अपना हेयर भी डाई कर लूं। एंड ये यूता का ये बात सुनते ही साकी ने उसे एक टीचर की तरह डांटते हुए कहा तुम आखिर किसको इम्प्रेस करना चाहते हो, किसी राह चलते स्ट्रेंजर को। और साकी की ये सारी बातें सुनकर यूता उसे समझा रहा है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद साकी अब रिलैक्स्ड है और उसके फेस पर एक जेंटल स्माइल भी है। और साथ ही उसका ये भी कहना है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये कपड़े तुम्हारे लिए ही चूज किया है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसमें काफी अच्छे लग रहे हो। एंड साकी की इन सारी बातों से अब लगता है यूता भी काफी सेटिस्फाइड है। और साथ ही उसने अपने इस बिहेवियर के लिए साकी से माफी भी मांगा। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि अचानक से यूता को सिहोरी की बातें याद आई, जहाँ उसने बताया था कि अगर कोई मेरा बॉयफ्रेंड होगा तो कैसे ड्रेसअप करता है उससे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक कि वो मुझे खुश रखता है। और साथ ही उसे मारू और शिंजो की भी बातें याद आई, जहाँ उन्होंने कहा था कि तुम कैसे ड्रेसअप करते हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम जिस इंसान के साथ हो उससे तुम अच्छे लगते हो या फिर नहीं, और वो इंसान तुम्हारे साथ खुश है, सब ठीक है। एंड ये सब चीजें याद आने के बाद यूता को फाइनली ये भी समझ आ चुका है कि लोग उसके ड्रेसअप स्टाइल के बारे में क्या सोचते हैं, इससे कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक कि साकी को उसके ड्रेसिंग स्टाइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके बाद फाइनली बिल पे करने के बाद घर वापस जाते हुए दोनों डिनर के बारे में बातें कर रहे हैं। और घर वापस आते हुए जब साकी ने यूता से कहा कि मैं उम्मीद करूंगी मैं ये ड्रेस पहनने का काफी चांसेस मिलेंगे। एंड ये सुनकर यूता का कहना है कि जितना हो सके उतना मैं इस ड्रेस को पहनना चाहता हूँ, क्योंकि एट द एंड तुमने इस ड्रेस को सेलेक्ट किया है। और ये कहने के बाद यूता को भी रियलाइज हो रहा है कि उसके इस बात से साफ है कि वो कहना चाहता है अब से हम बार बार ऐसे ही डेट पर जाएंगे। एंड ये चीज रियलाइज करते ही यूता सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। बट हाँ वहीं साकी के फेस पर उसका यूजुअल ऑकवर्ड स्माइल है। साकी की ये स्माइल देखने के बाद यूता अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फाइनली दोनों अपार्टमेंट के एलिवेटर में हैं। और अभी यूता कुछ सोच ही रहा था, साकी ने अचानक से उससे पूछा कि वैसे आज मैंने कैसा परफॉर्म किया। एंड ये क्वेश्चन इतना आसान था कि यूता को ये समझने में थोड़ा टाइम लगा कि साकी ने ये क्वेश्चन उससे ही पूछा है। जिसके बाद यूता ये जानना चाह रहा है साकी ये क्वेश्चन आखिर किस सेंस में पूछ रही है। जिसके बाद साकी ने उसे क्लियर किया क्या मुझसे बात करना, मेरे अराउंड रहना, ये सब चीजें इजी थी, और क्या तुमने आज मेरे बारे में कुछ अलग नोटिस किया। एंड साकी का ये क्वेश्चन सुनते ही यूता वहीं रुक गया और एक बार फिर वो सर से लेकर पांव तक साकी को ऑब्जर्व कर रहा है। एंड उसके हिसाब से अभी तक साकी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो जाहिर है साकी अपने अपीयरेंस के बारे में तो बिल्कुल नहीं कह रही है। और यहाँ तक कि साकी का हेयर स्टाइल भी आज भी हमेशा की तरह ही सेम है। एंड काफी देर ऑब्जर्व करने के बाद अभी तक यूता को बिल्कुल समझ नहीं आया कि साकी आखिर किस चीज के बारे में बात कर रही है, क्योंकि उसके हिसाब से साकी के अपीयरेंस में कुछ भी चेंज नहीं है। इसे थोड़ी देर सोचने के बाद यूता के मन में आया कि क्या हो सकता है जिस चीज को लेकर मैं शुरुआत से ही परेशान हूँ साकी उसी चीज के बारे में बात कर रही है। और ये चीज रियलाइज होते ही यूता ने साकी से पूछा कि क्या तुम अपने एक्सप्रेशन के बारे में कह रही हो। और जैसे ही साकी ने एग्री किया यूता ने फिर से उससे क्वेश्चन पूछा तो क्या तुम आज अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। और ये जैसे यूता ने ये चीज कहा सेम इसी टाइम पर साकी ने भी कहा कि आज मैं उनसे और फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी। एंड इन दोनों को एक दूसरे की बातें सुनने के बाद समझ आ चुका है कि यहाँ थोड़ी तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जिसके बाद साकी यूता से माफी मांगते हुए उसे समझा रही है कि मैं तुम पर बिल्कुल हंस नहीं रही थी, बल्कि मैंने तुमसे पहले ही भी कहा है कि तुम
जैसे हो वैसे काफी अच्छे लगते हो और मुझे माफ करना, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। युता को भी रियलाइज हो रहा है कि उसने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि साकी उसके साथ और कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रही थी। और ये चीज रियलाइज करने के तुरंत बाद युता ने साकी को समझाया कि तुम जैसी हो वैसी ही परफेक्ट हो, तुम्हें चेंज होने की जरा भी जरूरत नहीं है। और ये साकी के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है मानो युता की ये बात उसके लिए थोड़ी सरप्राइजिंग है। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है साकी हमेशा की तरह आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अपने डायरी में लिख रही है। और आज का डेट है 20 अक्टूबर ट्यूसडे, जहाँ साकी ने अपनी डायरी में लिखा कि आज युता के साथ शॉपिंग पर जाने की वजह से काफी नर्वस है और इस वजह से वो क्लासेस पर भी फोकस नहीं कर पा रही है। और साथ ही साकी के मन में लगातार यही चल रहा है कि आखिर कैसे वो अपने एटीट्यूड को चेंज करके किसी लड़के को खुश कर सकती है, इतना कि वो सिबलिंग से थोड़ा ज्यादा हो बट रियल लवर से थोड़ा कम। और ऐसा नहीं है कि साकी इस तरह से किसी भी लड़के के बारे में सोचती है, बल्कि उसे सिर्फ और सिर्फ अभी युता की परवाह है और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि युता कभी भी उससे नफरत करे। इसलिए अभी ये सारे थॉट्स उसके मन में आ रहे हैं। और अभी साकी ये सब चीजें सोच रही थी, माया उसके करीब आई और उसने पूछा कि आखिर तुम कहाँ खोई हुई हो। और थोड़ा बहुत साकी को टीज करने के बाद माया ने काफी सॉफ्टली उसके ईयर्स में कहा कि अगर तुम थोड़ा और मुस्कुराओगी तो युता तुम्हारे दिल के और करीब आ जाएगा। और ये सुनकर साकी माया को समझा रही है कि हर एक चीज घुमा फिरा कर युता पर लाने की जरा भी जरूरत नहीं है। और यार भले ही साकी माया से ये सारी बातें करने से मना कर रही है, बट स्टिल उसके मन में ये भी चल रहा है कि अगर मेरे मुस्कुराने की वजह से युता मेरे और करीब आ सकता है तो ये मैं जरूर करूंगी। बट यार तुम्हें पता है, भले ही साकी ने स्माइल करने का डिसाइड किया, बट ये चीज उसके लिए काफी टफ साबित हुई और युता ने भी साकी के स्माइल को बड़े गलत वे में ले लिया। और घर पहुंचने के बाद साकी मिरर में देखते हुए स्माइल करने की काफी प्रैक्टिस कर रही है, बट हाँ अपने इमोशन छुपाने की वजह से साकी काफी कम स्माइल करती है, इसलिए उसे ये भी याद नहीं स्माइली फेस आखिर होता कैसा है। और बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से उसके फेस मसल भी काफी पेन हो रहे हैं, बट स्माइल करने की साकी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। एंड फाइनली युता का डोर नॉक करने के बाद जब साकी लिविंग रूम में सोफा पर उसका वेट कर रही थी और फाइनली युता बाहर आया एंड इन दोनों की नजरें मिली, साकी ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा है और उसे अपनी आउटफिट को लेकर काफी चिंता हो रही है। एंड ये सारे थॉट्स के साथ साथ साकी डायरी में आज शॉपिंग के दौरान जो कुछ भी हुआ हर एक चीज के बारे में लिख रही है।